अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो यकीन, आखिरत पर उन्हें यकीन है। यकीन के क्या मानी हैं? यकीन के माना क्या है? यकीन किसे कहते हैं? ये एक बड़ी ही प्यारी इल्मी बहस है जो हर तफसीर में लिखी है। इससे एक बड़ा ही बहुत ज़रूरी मसला साबित होता है, इसलिए मैं इसको बताना ज़रूरी समझता हूँ। पहले तो यहाँ पर ये देखिए, आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसमें पहले यकीन को मैं बाद में अर्ज करता हूँ। पहले ये देखिए कि यहाँ पर यहूदियों और ईसाई और तमाम दूसरे मज़ाहिब का रद्द किया जा रहा है। यहूदियों का कहना था कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हमें तो कुछ देर के लिए सज़ा होगी, जन्नत में और कोई हमारे सिवा जाएगा नहीं, हमारी ही मिलकर हम ही जाएंगे। उनका आखिरत पर यकीन कैसा था? ऐसा कि हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा, अगर गए भी जहन्नम में तो हम कुछ देर के लिए जाएंगे, फिर जन्नत में ही जाने वाले हैं। यहूदी ये कहते थे। ईसाई क्या कहते थे कि यार जन्नत जो है इसकी नेमतें दुनिया की तरह ही हैं, कुछ देर के लिए रहेंगी फिर मिट जाएंगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी, हमेशा की चीज़ें नहीं है। यानी उनका जो यकीन था आखिरत पर वो डावाडोल था, वो सही नहीं था, इस्लाम के और बल्कि हकीकत के भी ख़िलाफ़ था। उनका यकीन सही नहीं था, तो उनका रद्द फरमाया गया। और दूसरी भी जो आप देख लें, दूसरे मज़ाहिब भी, वहाँ भी जो है आखिरत का जो तसव्वुर है वो सही नहीं है। अब यही देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो हमारे दूसरे कौम के भाई हैं, जो दूसरे मज़ाहिब हैं, वहाँ पर यानी वो पुनर्जन्म का जो है वो तसव्वुर मौजूद है कि अगर पुण्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो अगले जन्म में फिर से इंसान बनकर आएगा या कुछ और अच्छी सूरत में आएगा। अगर गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, तो फिर वो कुछ जानवर बनकर या कुछ और बनकर आ जाएगा। यानी अलग सा तसव्वुर है ये। अच्छा, ये कुछ हमारे कम इल्म जो होते हैं वो भी, और या तो यह बीच में माहौल में रहने की वजह से बोल देते हैं इस तरीके से कि अगले जन्म में, पिछले जन्म में क्या दुश्मन था क्या तुम मेरा, पिछले जन्म का बैर है क्या मुझसे, अगले जन्म में मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पर ये तसव्वुर गलत है, ये ध्यान में रखिए। ये जन्म वगैरह इस्लाम में कुछ नहीं है। इसको अगर तसव्वुर किसी को है, बल्कि अगर ईमान समझ लिया है, दिल में बिठा लिया, तो फिर तो उसका ईमान ही ख़तरे में है। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक ही ज़िंदगी, उसी में नेक अमाल करना है, उसी में सब कुछ करना है, और मरने के बाद उसी ज़िंदगी की जज़ा या सज़ा मिलने वाली है। और फिर क़यामत तक बरज़ख में, और फिर क़यामत के बाद उठने के बाद हमेशगी की जन्नत या कुफ्र की बिना पर हमेशगी की जहन्नम। ये हमारा तसव्वुर है ज़िंदगी का और आखिरत का। तो ये रद्द किया गया इस आयत में सबका कि आखिरत पर यकीन किसे है? इन मुत्तकीन को है। ऐसा यकीन रखना है, ऐसा यकीन जो रखते हैं वो मुत्तकीन है। ये कहा गया कि जो ऐसा यकीन रखते हैं वो मुत्तकीन हैं। यकीन कैसा? जैसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के ज़रिए से हमें बताया। तो यहाँ पर उन तमाम मज़ाहिब का रद्द पहले फरमाया गया, और फिर अब आते हैं यकीन की तरफ। मैंने दुनिया और आखिरत की भी बात कही कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। अब यकीन जो है ये ऐसा इल्म है जो शक व शुबा के बाद दलाइल से या ख़बर से या खुद देखकर हासिल होता है। ये मैंने तीनों चीज़ें तमाम तफासिर मैंने पढ़ी, जितनी भी पढ़ा सब में ये चीज़ें लिखी हुई। अब सबका हवाला देने का मतलब मैं ज़रूरी नहीं समझता। तमाम तफसीर नईमी, तिब्यानुल कुरान, रूहुल बयान, बैदावी शरीफ और भी जो तफासिर में पढ़ रहा हूँ, इन सब में ये बात लिखी हुई है कि यकीन शक व शुबा ज़ाइल होने के बाद
जो इल्म हासिल होता है, अब या तो वो दलाइल से हासिल होगा या ख़बर से हासिल होगा, किसी ने बताया, मैं उसकी मिसालें दूंगा, या खुद से देखकर मुशाहिदे से हासिल होगा। अब इसको चंद एक मिसालें मैं आसान सी देता हूँ, किताबों में भी मिसालें लिखी हैं, मैं आपको हमारे जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक आसान सी मिसाल पेश करने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। अब ये समझ लीजिए कि रात हुई, रात होने के बाद किसी ने ये कहा कि भाई जब सूरज निकलेगा तो रोशनी हो जाएगी। सूरज से है जो दिन आता है, रोशनी सूरज लेकर आता है, सूरज से रोशनी हो जाती है, रात अंधेरा चला जाएगा। तो एक ने कहा कि भाई मैं कैसे मान लूँ, मुझे शक है कि सूरज से ही रोशनी होती है, मुझे इस बात का शक है। उसने कहा ठीक है भाई, शक है, तेरा शक दूर हो जाएगा, सुबह खुद देख लेना, जब सुबह सूरज निकलेगा तो खुद देख लेना। अब जब सूरज निकला, सुबह हुई, उजाला ही उजाला, अंधेरा सब खत्म, तब इसने देखा और इसे बिल्कुल यकीन आ गया कि जी हाँ, रोशनी उजाला ये सब सूरज ने फैला दिया है। अल्लाह ने सूरज को ताकत अता फरमाई है कि सूरज से रोशनी हो जाती है सारी दुनिया में। तो उसका शक ज़ाइल हो गया, उसे यकीन हासिल हो गया। ठीक है, ये मैंने एक मिसाल दी है, मैंने ऐसे ही समझने के तौर पर कि किसी चीज़ का शक व शुबा ज़ाइल होकर जो इल्म हासिल होता है, अब उसे यकीन कहते हैं। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि कोई सही आदमी जो सही खबर देता है, सही बात, अफवाहें नहीं फैलाता, उसने आकर आपसे कहा कि फ़लाँ जगह आग लगी है, फ़लाँ जगह आग लगी है, तो इसने उसकी बात को माना और मानकर यकीन कर लिया कि हाँ कहीं आग लगी है। लोग जो भागम दौड़ हो रही है, किस चीज़ की भागम भाग हो रही है, ये खबर दे रहे हैं तो कि आग लगी है, तो यकीनन आग लगी है। तो इसके जो शक था कि लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों हलचल मची हुई है, तो उसने कहा कि भाई आग लगी है, इस खबर से उसे यकीन हासिल हो गया। अब इसे खबर से यकीन हासिल हुआ, उसने सोचा कि थोड़ा कुछ और आगे जाकर देखूं तो सही में, यानी कि आग लगी है पर वहाँ पर क्या हालचाल है मैं भी देख लेता हूँ। थोड़ा आगे गया तो धुआं दिखाई देने लगा, इसे धुआं निकल रहा है। तो जब धुआं जब निकलने लगा तो इसने धुएं को देखकर, उसकी अलामत को देखकर दलील ले ली कि हाँ जी हाँ, धुआं निकल रहा है, इसका मतलब आग लगी हुई है। दलील से उसे यकीन हासिल हो गया, आग लगी है। यानी खबर से भी यकीन हासिल हो जाता है, दलील से भी हासिल होता है, और उसके बाद तीसरा, अब खुद से देखो, खुद से मुशाहिदा करो। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद से मुशाहिदा करना, यानी कि आग के पास पहुंचना या खुद को आग में जला लेना। अब उसे मुशाहिदा हासिल होगा कि जी आग वाकई लगी हुई, इससे तकलीफ़ होती है, इससे जलन होती है। तो इसके बारे में है ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, यकीन ख़बर वगैरह, ये सब पूरी डिटेल है, उतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। यानी ये सूफिया इकराम का है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र की ख़बर दी, हमें उसका यकीन हासिल हो गया। फिर दलाइल को, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी ख़बर मिली, फिर दलाइल की रोशनी के दलाइल में अल्लाह अज़्ज़ व जल की मारफत हासिल की सूफिया इकराम ने। दलीलों को हर जगह अल्लाह अज़्ज़ व जल की दलाइल को देखकर उन्हें यकीन हासिल हुआ। और फिर जो तीसरा दर्जा है, अल्लाह अकबर, वो मुशाहिदे वाला, कि अल्लाह की ज़ात में बिल्कुल अपने आप को गुम कर देना, ये टॉप लेवल का दर्जा, कि इसमें फिर वो हाल हो जाता है कि फिर उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। उनका यकीन इस तरह का कभी हो जाता है। तो ये बहुत ऊंचा मकाम है। तो यकीन के बारे में ये मैंने अर्ज़ किया कि इन्हें आखिरत पर यकीन है, तो यकीन इसे कहते हैं। शक दूर हो जाए, इल्म हासिल हो जाए, मारिफत हासिल हो जाए, इसे यकीन कहा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बात, बहुत ज़रूरी बात आ गई है, जो मैंने कहा पहले, एक मसला यहाँ पर साबित होगा ज़रूरी, वो ये कि यकीन के बारे में कहा कि शक ज़ाइल होने के बाद किसी चीज़ के बारे में शक हो, उस शक को दूर होकर जो इल्म हासिल होता है वो यकीन है।
तो यकीन बंदों के लिए कह सकते हैं, अल्लाह के लिए यकीन नहीं कह सकते। इल्म यकीनी अल्लाह अज़्ज़ व जल को हासिल नहीं हो सकता, इल्म यकीनी सिर्फ बंदों को हासिल होता है। क्यों? क्योंकि बंदा ही किसी चीज़ में शक कर सकता है, किसी चीज़ के इल्म के हासिल करने में शक सिर्फ बंदा कर सकता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को किसी चीज़ के इल्म में कोई शक व शुबा नहीं है, उसका इल्म हतमी यकीनी इल्म है, या माज़अल्लाह यकीनी नहीं कहेंगे, अल्लाह का इल्म हतमी इल्म है, उसे हर चीज़ का इल्म पहले से मौजूद है। अल्लाह के इल्म को यकीनी इल्म नहीं कह सकते। इल्म यकीनी अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी शान के लायक नहीं। बंदे ही शक व शुबा करते हैं और बंदों को ही शक होता है, और फिर वो शक दलाइल वगैरह से ज़ाइल होकर यकीन हासिल होता है। और अल्लाह को किस चीज़ में शक हो? अल्लाह को किसी चीज़ में, खुद उसने जब बनाया हर चीज़ को, तो उसे किस चीज़ का शक होने वाला? तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि इल्म यकीनी बंदे के बारे में कह सकते हैं, अल्लाह के लिए नहीं कहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म के लिए इल्म यकीनी नहीं कहेंगे। तो अब मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मसला साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा बंदे को इल्म यकीनी हासिल हो सकता है, अल्लाह को इल्म यकीनी हासिल नहीं। इसमें अल्लाह की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? यकीन की कमी है, कि यकीन अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत के तहत आ नहीं सकता। इसको मैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो ऐसे करते हैं। वो देखिए कुरान से आयत पढ़ेंगे, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है। अब आपसे कहेंगे तुम मानता है कि नहीं मानता है? जी हाँ मैं मानता हूँ, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो इसको समझने की बात है। हर चीज़ पर कादिर से मतलब क्या है? अल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिनात पर कादिर है, मुहाल पर कादिर नहीं। अल्लाह कादिर, ये अरे अल्लाह को कादिर नहीं बोला, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, फिर ये कैसे बोल रहा है?